मुजफ्फरपुर में 7 जुलाई को पंचायत रोजगार सेवक मुमताज अहमद की नृशंस हत्या की गुत्थी अब सुलझ गई है। इस खौफनाक वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि उनकी ही पत्नी सबा फिरदौस ने अंजाम दिया था। रविवार को एसआईटी को मिले सुराग के आधार पर सबा को गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को पुलिस ने मामले का खुलासा किया। सबा ने पूछताछ में बताया कि उसे पति पर अवैध संबंध का शक था और उसे डर था कि मुमताज कभी उसे ही न मार दे। इसी संदेह और तनाव के चलते उसने अकेले ही सोते हुए पति का गला रेत दिया। हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि चाकू से आंखें फोड़ दी गई, जांघ और सीने पर कई बार वार किए गए, कुल 17 बार चाकू चलाया गया। सबा यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाएं दे चुकी है। उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा था, हारना मंजूर है मुझे पर खेल बड़ा ही खेलूंगी। शुरुआत में सबा ने लूटपाट की झूठी कहानी गढ़ी, पर बार बार बदलते बयानों और सीसीटीवी डीवीआर की बरामदगी ने साजिश का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस को घटनास्थल से खून से सना हुआ चाकू, गैस कटर और अलमारी से छेड़छाड़ के सबूत मिले। हत्या के दिन सबा ने रोने बिरखने का नाटक भी किया था, लेकिन सच ज़्यादा देर तक छिप नहीं सका। मुमताज और सबा की शादी 2012 में ही हुई थी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहे वर्ल्ड मीडिया न्यूज आकाश प्रियदर्शी के साथ। दिनांक 6 और 7 तारीख की 7 जुलाई के जो रात्रि थी उसमें एक घटना हुई माड़ीपुर में, जो कि काजी मोहम्मदपुर थाना के अंतर्गत में आता है। वहाँ पे एक पंचायत रोजगार सेवक है मोहम्मद मुमताज, जिनका जो वैशाली में भगवानपुर प्रखंड में पदस्थापित है, उनका घर यहीं पे है और उनकी हत्या कर दी गई थी उनके घर में ही। जब पुलिस पहुंची थी सुबह 7 तारीख की सुबह में उनकी बॉडी पूरी खून से लथपथ पड़ी हुई मिली थी और उस घर में उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे रहते थे। पत्नी का जो बयान दिया गया और जो प्रथम दृष्टया जो पीओ का विजिट किया गया पुलिस के द्वारा, उसमें ऐसा लग रहा था कि चोर जो है चोरी करने के लिए घुसे थे और उसी दौरान ये जो मृतक है उनकी नींद खुल गई और उनको चोरों द्वारा हथियार से वार करके, चाकू से वार करके मार दिया गया। जो पत्नी का भी बयान आया था उस टाइम पे, उनकी पत्नी का, कि वो बगल वाले रूम में सो रही थी और उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। उन्हें सुबह 4 बजे के आसपास में जब वो आई रूम में तो उनको ये पता चला कि उनके पति की किसी ने हत्या कर दी। उसके बाद जो है हमारी टीम और एफएसएल की टीम वहाँ पे विजिट की थी। फिर उसके बाद पत्नी से और बच्चों से बयान लिया गया। पत्नी के बयान में लगातार विरोधाभास आ रहा था, बार बार वो अपने बयान चेंज कर रही थी। अल्टीमेटली इन लोगों ने 2 दिनों के बाद एफआईआर किया। एफआईआर में जो बात आई उसमें इन लोगों ने बताया कि पत्नी भी जब ये घटना हो रही थी, डकैत आए थे और डकैती के क्रम में जो पत्नी है उसको चाकू के नोक पे उसको भी होस्टेज रख करके और उनके सामने ये घटना हुई थी। तो बहुत विरोधाभास था इनके इसमें, फिर भी पुलिस ने जो है डकैती के धारा में ये एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद हम लोग इस पे अनुसंधान कर रहे थे। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में जब हम लोग लगातार ये देख रहे थे और इनसे भी जो पत्नी है उनका भी बयान लिया गया बार बार, जो है उनके चेंज होने के कारण से हम लोगों ने जब गहराई से पूछताछ करना स्टार्ट किया तो यह बात निकल के सामने आई कि ये जो मृतक है मुमताज अहमद वैशाली में थे, वैशाली में पोस्टेड थे और यहाँ पे रहते थे। पत्नी के अनुसार ये जो है अपने पत्नी को प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते रहते थे। पत्नी को शक ये भी था कि वो जो मृतक है उनका कहीं पे अफेयर है। वो उनके मोबाइल को भी लगातार ट्रैक करती थी। उसमें एक ट्रैकिंग ऐप डाल करके वो लगातार उस अपने पति के मोबाइल को भी ट्रैक करती थी। और जो है उसका कहना है पत्नी का कि ये जो है मुझे कभी मारने के लिए लगातार प्लान बना रहे थे।
तो इसने जो है खुद ही प्लान बना करके और 6 और 7 की रात्रि में पहले तो उसने मोबाइल जो मृतक का मोबाइल है और अपना मोबाइल सारा मोबाइल उठा करके बगल में जो रेलवे ट्रैक के पास नाला है उसमें फेंक दिया। फिर डीवीआर भी जो है घर में कैमरा लगा हुआ था, डीवीआर को भी निकाल करके उसने बगल में झाड़ी है, उस बड़ी सी झाड़ी है वहाँ पे फेंक दिया था। और इसने खुद ही रात्रि में लगभग 1:30 बजे के बाद कभी किसी टाइम में, क्योंकि 1:30 बजे तक डीवीआर काम कर रहा था, 1:30 बजे के बाद इसने चाकू से ही अपने पति की हत्या कर दी। कई मल्टीपल वार किया गया है चाकू से और उसके बाद ये जाकर के सो गई और सुबह में पुलिस को इसने खबर दिया। तो ये इसने खुद ही किया, इसमें और किसी की संलिप्तता अभी तक नहीं आई है। बच्चे जो है दूसरे रूम में सो रहे थे और उसके बाद इसने जो है इसको चोरी का रूप देने के लिए एक कटा हुआ ताला जो है कटर से कटा हुआ जो पहले से ही काट के रखा हुआ था उसने, उसको आगे वाले गेट पे लटका दिया। थोड़ा सा अपने जो छज्जा है उसमें भी तोड़ दिया कि ये दिखाया जा सके कि ये चोर आए थे, घुसे थे और उसी चोरी के क्रम में इनके पति की हत्या कर दी गई। पत्नी ने बहुत चालाकी से कोशिश तो जरूर की थी, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान में हम लोगों को ये सफलता मिली है। और उसके बयान पे जहाँ जहाँ उसने मोबाइल फेंका था और जहाँ पे डीवीआर फेंका था उस चीज़ों को हम लोगों ने रिकवर किया। सर तो ये जो है मोबाइल, ये जो क्लियर हुआ सर, वो डीवीआर के खुलासे से क्लियर हुआ? नहीं, डीवीआर के खुलासे से नहीं। जैसा मैंने बताया कि पत्नी जो है उनका लगातार विरोधाभास बयान आ रहा था। पहली बार तो उन्होंने बोला कि वो जब ये घटना हुई तब वो दूसरे रूम में सो रही थी जब चोर चोरी करने आए और इनको पता तक नहीं लगा। फिर एक दिन के बाद इनका बयान बदल गया कि इनको चाकू के नोक पे इनके सामने पति की हत्या की गई थी और लूटपाट किया गया था। बहुत ही विरोधाभास था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत ही गहराई से पूछताछ किया और अन्य जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, सीडीआर का अवलोकन है, ये सब किया। उसके बाद हम लोग को ये समझ में आया कि पत्नी ही है, उनके द्वारा ये कृत किया गया है। उसके बाद तो पूछताछ के अलावा उनके बयान पे सारी रिकवरी भी हो गई, जो चीज़ें उनके द्वारा की गई थी, जो फेंकी गई थी जहाँ जहाँ पे, वो सारी चीज़ें रिकवर। सर पत्नी का भी कोई प्रेम प्रसंग का अभी किया सर, वजह पता चला? मैंने बताया, अभी आप शायद सुन नहीं रहे थे कि इसको शक था कि उस जो इनके पति हैं उनका प्रेम प्रसंग है कहीं पे। दूसरा पत्नी का जो बयान है कि इसके पति लगातार उसको प्रताड़ित करते रहते थे। सर पत्नी का भी कोई प्रेम प्रसंग का अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया। क्या कुछ बरामद हुआ है सर फाइनली? जैसे मैंने बताया, जो डीवीआर निकाल करके फेंक दिया गया था, वो मोबाइल सारा नाले में फेंक दिया गया था, वो जो हत्या के लिए चाकू यूज किया गया था, वो ये सारी चीजें बरामद हुई। इसके पत्नी के अलावा भी किसी की संलिप्तता अभी तक कोई संलिप्तता